Today we will discuss exercise 2.1 of the chapter number 2 linear equations in one variable of class 8. Now before starting with the chapter let us just understand with a few things. First, expression, equations and linear. Let's just get with these three words. फर्स्ट एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा x+1, यहाँ आपने क्या लिख दिया x+1 इक्वल्स टू -19, राइट. यहाँ लिखा है 2x-5, यहाँ लिखा है 2x-5 इक्वल्स टू 10, यहाँ लिखा है y+7/2, यहाँ लिख दिया y+7/2 इक्वल्स टू 18. तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने एक इक्वालिटी साइन लगा दिया. जब आप इक्वालिटी साइन यानी कि इक्वल टू का साइन लगा देते हो तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन. अदरवाइज नहीं तो वो हमारे पास क्या बनता है, एक्सप्रेशन. जब इक्वल टू का साइन नहीं होता तो दैट इज एक्सप्रेशन. जब इक्वल टू का साइन लग जाता है तो बन जाती है इक्वेशन. नो लीनियर इक्वेशंस. लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल क्या होता है, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी डी टू एक्स वाई जेड, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको जब हम मैथ्स में लेके आते हैं तो हम उनको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स बोल देते हैं, क्योंकि वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. सो ऑल द अल्फाबेट्स जब हम उसको मैथमेटिकली यूज करते हैं वो किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, वेरिएबल. सो आई हैव जस्ट हाईलाइटेड दैट विद द पिंक कि हमारे पास वेरिएबल है, राइट. तो यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल x जो है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 को हम कभी भी दर्शाते नहीं है, पावर को हम कभी भी 1 पावर हम कभी भी नहीं दर्शाते, लिखते नहीं है उसको हम, राइट. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर यहाँ पर क्या है, 2 है, राइट. तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई यहाँ पर 2. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो y की पावर 2 भी और y की पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई यहाँ पर 3, ठीक है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो x की पावर, x के साथ क्या नंबर है हमें उसको नहीं देखना, x की पावर को देखना है. तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1. सो जहां पर हमारे पास जिस भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन. तो इन दोनों केसेस में क्या है हमारे पास कि इन दोनों केसेस में हाईएस्ट पावर 1 है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1. तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1, राइट. तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है. यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 थी, यहाँ हाईएस्ट पावर 3 थी, तो दीज आर नॉट लीनियर इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. क्वेश्चन से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इट मींस हमें सारी इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल दिया है, क्या वेरिएबल है यहाँ पर मेरा x, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, मुझे यहाँ पर x का वैल्यू निकालनी है, मतलब x इक्वल्स टू क्या नंबर आएगा. नाउ फॉर दैट मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सिर्फ क्या चाहिए, x. तो मैं ये -2 को हटा दूंगी और कहाँ पर ले जाऊंगी, 7 के पास. सो -2, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस, राइट. प्लस का ऑपोजिट होता है माइनस और माइनस का ऑपोजिट होता है प्लस. मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड और डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई, राइट. तो -2, माइनस का ऑपोजिट क्या है, प्लस. ये है हमारे पास, तो वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 + 2. आप सिर्फ अपने लिए इस तरीके से एरो पुट कर दीजिए. अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस नंबर का साइन चेंज करना है, जस्ट पुट द एरो. तो हम 2 को उधर लेके जा रहे हैं, एरो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये -2 को उधर लेके जा रहे हैं, तो -2 का साइन हमें उधर ले जाके चेंज करना है, बाकी किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा. तो x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 7 + 2 is 9. So that's the value of x. Now let's move to the second part that says y + 3 = 10. y + 3 = 10 है. इट मीन्स मुझे यहाँ से वेरिएबल y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मतलब y = क्या नंबर आएगा, राइट. y का इक्वल क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर हमारा नंबर आया 9. लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पर हमारा y = क्या नंबर आएगा. तो मुझे लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए, मतलब इस साइड पे सिर्फ y चाहिए. इक्वल टू, तो मैं +3 को कहाँ पर ले जाऊंगी, 10 के पास. तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस. सो y = 10 - 3. ओके, +3 उधर जा रहा है तो उसका साइन चेंज होगा, तो y = 10 - 3 कितना आ जाएगा, 7, राइट. तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट. इट सेज 6 = z + 2. 6 = z + 2. तो यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, z की. मेरा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, z है, तो z = डैश. अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी वेरिएबल है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे भी रह सकता है, नहीं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर मेरा वेरिएबल कहाँ पे रहेगा, राइट साइड पे रहेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x = 9 बोलो या 9 = x बोलो,
ठीक है, आप x इक्वल टू 9 बोलो या 9 इक्वल टू x बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि x भी हम कह रहे हैं कि x 9 के बराबर है या हम कह रहे हैं 9x के बराबर है। अल्टीमेटली हम कहना क्या चाह रहे हैं कि x और 9 इस केस में आपस में क्या है, बराबर है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट x इज इक्वल्स टू 9, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 9 इज इक्वल्स टू x। जैसे इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए आप और आपके भाई की हाइट बराबर है, आपका नाम है अंश और आपके भाई का नाम है विपुल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अंश की हाइट विपुल के बराबर है, ये भी कह सकते हैं विपुल की हाइट अंश के बराबर है। तो हाइट तो दोनों की बराबर रहेगी, आप पहले किसी का भी नाम लगाइए लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही चीज आप x इक्वल्स टू 9 बोलो या 9 इक्वल टू x बोलो, मतलब x जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे रहे या राइट साइड पे रहे हमारा वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारा वेरिएबल कहाँ पे दिया, राइट साइड पे। तो मुझे यहाँ पर z राइट साइड पे चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या हटाऊंगी, +2। now +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, बिकॉज प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। तो 6 - 2, क्योंकि +2 उधर जा रहा है तो वो अपना साइन चेंज करेगा। तो 6 - 2 कितना हो गया, 4 इक्वल्स टू z। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? z का आंसर कितना आ गया, 4। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, इट सेज 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। तो अगेन हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल्स टू हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, क्या नंबर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो x चाहिए मुझे यहाँ पर सिर्फ, तो मैं यहाँ से क्या रिमूव कर दूंगी, 3/7। तो 3/7 क्योंकि पूरा एक साथ ही है, 3 और 7 जो है 3 को डिवाइड करा एक साथ ही है, उसका x से कोई डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो हम 3/7 को उधर ले जाएंगे। तो 3/7 का क्या साइन है, प्लस है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x इज इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7। सो x इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे 7, और न्यूमरेटर भी क्या रहेगा, सेम। मैं डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आते तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 17 में से 3 गया, कितना बच गया, 14/7। 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। दैट इज द सोल्यूशन। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the part we have fifth part, 6x is equals to 12। तो हमें यहाँ से क्या वेरिएबल दिया, x, तो हमें यहाँ पर किसका सोल्यूशन निकालना, इक्वल्स टू x हमारा क्या नंबर आएगा। नाउ 6 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वाई? बिकॉज जब बीच में कोई साइन ना दिया हो तो हमको पता होता है कि वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बस हम मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं देते। तो 6 यहाँ पर देखो, अगर 6 प्लस हो रहा होगा तो जरूर हम अगर 6 हमारा ऐड होता है, राइट, तो हम जरूर लिखेंगे कि 6 x के साथ ऐड होता है तो ऐसे लिखा जाएगा, सब्ट्रैक्ट होता है तो ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइड होता है तो इट विल बी लाइक दिस, x डिवाइड 6 या 6 डिवाइडेड बाय x, कैसे भी होगा, राइट, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ये बीच में आपका साइन आएगा, या x + 6 या x - 6, कैसे भी होगा। सिर्फ आपका जब मल्टीप्लाई होगा तब हम हमेशा नंबर आगे लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखेंगे, एक तो पहली चीज, और कभी भी बीच में हम साइन मेंशन नहीं करते, वी नेवर मेंशन द साइन मल्टीप्लिकेशन का। बाकी देखो आप हमेशा साइन मेंशन करोगे। तो यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर x चाहिए, तो 6 विल ट्रेवल देयर, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू डिवाइड। सो 6 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, दैट इज 12 इज इक्वल्स इस तरीके से, दैट इज x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 डिवाइड में जाएगा तो 6 नीचे आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू है 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पार्ट नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन क्या दिया है, 6th क्वेश्चन सेज t/5 equals to 10। now we have given t/5 equals to 10, so what is the variable here, t। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, t की वैल्यू निकालनी है। अब 5 जो है वो t को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो अब 5 जब दूसरी साइड ट्रैवल करेगा तो डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो 5 किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में विद 10। तो 5 मल्टीप्लाई करेगा 10 के साथ, तो 10 इंटू 5 इज 50। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 50। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 7th। इट सेज 2x by 3 equals to 18। Yes.
हमें यहाँ से कंस की वैल्यू निकालनी है वेरिएबल x की. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो अब यहाँ पर देखिए x के साथ 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, बिकॉज 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं दिया है, और 3 क्या कर रहा है, डिवाइड. राइट, तो एक एक करके हम लेके जाते हैं. सबसे पहले हम 3 को उधर शिफ्ट करते हैं. लेट्स जस्ट शिफ्ट द 3 ओवर देयर. तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ 3 को शिफ्ट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 18. अब 3x को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, इसीलिए वो वहां पर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में. राइट, डोंट जस्ट मल्टीप्लाई. अब यहाँ पर अभी आप मल्टीप्लाई मत करना, हम आखिरी में एक ही बार सोल्यूशन निकालेंगे. अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अगेन x की वैल्यू चाहिए. 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई. 2x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई. तो जब दूसरी साइड जाएगा 2, तो मल्टीप्लीकेशन विल चेंज इनटू डिवीजन. तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2. एक बार और देखेंगे कि 3 जो था हमारा, वो 2 यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर रहा था, 3 डिवाइड कर रहा था. तो सबसे पहले हम 3 को लेके गए. 3 क्योंकि x को डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन का ऑपोजिट, मल्टीप्लीकेशन में. और 2 यहाँ पर हमारे पास 2x बच जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में चला गया. अब 2x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरी साइड इसको पूरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. नाउ विल जस्ट कैंसिल आउट. 2 1 जा 2 9 जा 18. सो x इज इक्वल्स टू कितना बच गया, 9 इंटू 3 अपॉन 1 हमें दिखाने की जरूरत नहीं है. सो x इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27. सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द 8th पार्ट. 8th part says 1.6 equals to y upon 1.9. right? So हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, what is the variable here, y. तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इट मीन्स मुझे इस साइड पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y, जिसको मैंने सर्कल कर रखा है. तो यानी कि 1.5 को मुझे यहाँ से हटाना है. अब 1.5 y को क्या कर रहा है, डिवाइड. तो दूसरी साइड जब ये जाएगा तो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई. सो इट विल बी 1.6 into 1.5 which is equals to y. इस तरीके से आएगा. नाउ हमारे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1.6 को मल्टीप्लाई बाय 1.5 से. ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरी सिंपल. आप अगर आपको नॉर्मली डेसिमल्स को सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व करके अपना लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके. बट अगर आपको नहीं आता तो इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 15 आप कर लीजिए. एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 15 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 240. दिस इज व्हाट यू गेट. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आपका आंसर कितना आएगा, 240. अब देखो यहाँ पर हमारे पास 1.6 था, 1.5 था. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 6, एक ही डिजिट है. और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 5. तो कितनी डिजिट है, 1. तो टोटल हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई, 2. तो हमें लास्ट से हमेशा हम वंस की तरफ से ही डेसिमल लगाना स्टार्ट करते हैं. तो 1 से जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो हम यहाँ पर कितनी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रखेंगे, 2. सो दिस विल बिकम 2.4. क्या बन जाएगा ये हमारे पास, 2.4. सो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको डेसिमल वैसे सॉल्व करना नहीं आता, यू गेट अ लिटिल कंफ्यूज्ड, तो आप इसको 16 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लीजिए. डेसिमल को कंसिडर ही मत करिए. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा. फिर आप देखिए कि डेसिमल के बाद पहले नहीं बाद में यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1, 6. ठीक है, एक ही डिजिट है. और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1, 5. तो हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव डेसिमल के बाद, टोटल कितनी हो गई, 2. कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो टोटल डिजिट कितनी होगी, 2. तो हम वंस की तरफ से डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स कर देते हैं, 1 और 2. सो यहाँ पर हम लगा देते हैं. और 0 को आप चाहो तो लिख भी सकते हो 2.40. नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आगे आपको कोई डिजिट नहीं दे रखी. सो आंसर इज 2.4. Now let's move to the next part, that is the 9th part. So the 9th part says it says 7x minus 9 equals to 16. क्या है, 7x minus 9 equals to 16. So हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. We have to find out कि x की वैल्यू क्या होगी, राइट. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नहीं हटाना, जो उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हटाना है. तो x के साथ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 9, -9 है. तो सबसे पहले मैं -9 को हटाऊंगी. तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 7x रह जाएगा इक्वल्स टू 16.
-9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9, बिकॉज माइनस का ऑपोजिट क्या होता है प्लस. सो 7x इक्वल्स टू 16 + 9 कितना होता है 25. इट विल बी 25. अब x के साथ 7 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बिकॉज बीच में कोई साइन नहीं दिया है, तो हम 7 को उधर लेके जाएंगे 25 के पास. सो मल्टीप्लीकेशन विल चेंज इनटू डिवीजन. तो 25 बाय कितना आ जाएगा आपके पास 7. अब ये हमारा डिवाइड नहीं होता, हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी 3/4/7. इस तरीके से हमारा आएगा. इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. 25 डिवाइडेड बाय 7. 7 3s are 21. 25 में से क्या कितना बच गया 4. अब उससे छोटा हो गया, डिवाइड नहीं हो सकता. तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा हमारा डिवीजन में ही रहता है. रिमाइंडर हमेशा हमारा ऊपर आ जाता है, और जो क्वेश्चन होता है इसको हम यहाँ बड़ा सा लिख देते हैं. दैट इज 3/4/7. और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 7 3s are 21 कितना आ गया 4. डेसिमल लगा दीजिए 0 किस पे जाएगा 5 पे. 35 कितना आ गया 5. डेसिमल से 0 आगे किस पे जाएगा 7. आगे फर्दर दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट 3.57. तो इसमें से आप जो भी चाहें जिस भी तरीके से चाहें आप अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म. तो 3/4/7 इज द आंसर. Right, now let's move to the next part, that is the part 10 of this exercise. It says 10th part says 14y minus 8 is equals to 13. Right, अब यहाँ पर हमें कौन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है y की. We have to find out y equals to क्या होगी इसकी वैल्यू. So सबसे पहले हम जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको नहीं हटाएंगे, किसको हटाएंगे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो -8 जाके वहां पर क्या हो जाएगा +8. So 14y equals to 13 + 8. तो 13 + 8 कितना होता है 21. 14y. नाउ अब 14 यहाँ पर y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. राइट, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो y इज इक्वल्स टू 21/14. अब ये दोनों 7 की टेबल से करते हैं. 7 3s are 21, 7 2s are 14. सो व्हाट वी हैव y इज इक्वल्स टू 3/2. इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में सो इट विल बी y इज इक्वल्स टू 1.5. दिस इज द आंसर. अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.5. हाउ यू विल गेट इट, इस तरीके से आपका आएगा. आप डिवीजन यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 1s are 2, 1 आ गया, पॉइंट डेसिमल लगा दिया 0, 5 से जाता है 2 5s are 10. सो दिस इज 1.5. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 11th पार्ट. इट सेज 11th पार्ट सेज 17 equals to 6p. 17 plus 6p equals to 9. 17 plus 6p equals to 9. So यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है p है. तो मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है p की वैल्यू. तो यहाँ पर 6 और p क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 और p के बीच में कोई भी साइन नहीं दिया. तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे 17 को, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हम लास्ट में हटाते हैं. तो 17 को हटाएंगे तो +17 उधर जाके क्या हो जाएगा -17. तो 9 - 17. 6p equals to कितना आएगा हमारे पास. इट विल बी -8. वाई, बिकॉज अब देखिए कि प्लस माइनस माइनस हो गया. राइट, दोनों ऑपोजिट साइन के जब भी होते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर बड़ा नंबर किस में है सब्ट्रैक्शन में है. बड़ा नंबर के पास क्या साइन है सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसलिए इंटीजर्स का रूल यहाँ पर फॉलो हो गया. तो कितना आ जाएगा -8. अब 6 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या करेगा डिवाइड. सो p इज इक्वल्स टू -8/6. तो कट करते हैं, 2 से कट होगा. दिस विल बी 2 3s are 6 and 2 4s are 8. सो p कितना आ गया y does 4/3. दिस अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट -1.33. और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं -4/3 पे. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज द 12th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. इट सेज x/3 + 1 equals to 7/15. राइट, x/3 + 1 is equals to 7/15. सो यहाँ पर हमारे को क्या निकालनी है x की वैल्यू. वी हैव टू फाइंड इट आउट.
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जैसे हम x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको सबसे लास्ट में हम सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से जो x के साथ डिवाइड होता है उसको भी हम सबसे लास्ट में हटाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले किसको हटाएंगे, प्लस को। तो बेसिकली हम प्लस या माइनस वाले नंबर को पहले हटाते हैं। सो इट विल बी x/3 इक्वल्स टू 7/15 प्लस 1 will change into -1. So x/3 equals to, now we'll take the LCM, 15 और 1 का LCM कितना हो जाएगा 15। 15 की टेबल में 15 कब आता है 1 पे, तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, माइनस 1 की टेबल में 15 कब आता है 15 पे, तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, बिकॉज 15 को हमने चेंज नहीं करा, वो तो 1 से ही होता है, ये आ गया। और 1 को हमने 15 में चेंज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो 1 की टेबल में 15 कब आता है 15 पे, वो मल्टीप्लाई हो गया। So x/3 equals to 7 1s are 7 minus 15/15. Now x/3 equals to 15 अपॉन में 15 है, प्लस माइनस में दे रखा है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 में से 7 गया, 8 बच गया हमारे पास, राइट। और बड़ा नंबर सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ है तो -8 आ गया। नाउ x इक्वल्स टू, अब 3 यहाँ पर x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, बिकॉज डिवीजन का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब 3 और 15 आपस में कैंसिल होते हैं, 3 1s are 3 5s are, so x is equals to -8/5, राइट। आप यहीं पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी -1.6। So that's it for today. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, so please do like, share and comment in the comment section below of this video. Also subscribe to my channel for more such video in a simple form, or also press the bell icon so that आपको जब भी कोई हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। Thank you so much.